नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मात्मः शान्त्यै शान्तिनाथजिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितरावण्डार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान की वाणी कैसी होती है? इतनी अतिशय से युक्त कि हमारे दोष बताएं, सुनने वाले को समझ में भी आ जाए कि ये भगवान मुझे टारगेट करके मुझे दोष बता रहे हैं, और पास वाले को पता भी नहीं लगे कि भगवान ने इसके दोष प्रकट किए। वाणी में वो अतिशय, और कितनी प्यारी। गौतम स्वामी भगवान के पास आए, किस आशय से आए थे? भगवान को हराने के लिए, वाद में जीत करके भगवान को हरा दूं, भगवान को हराने के लिए आए। भगवान को पता था कि हराने आ रहा है। तो जानते भी थे, हाँ जानते भी थे कि ये मुझे हराने के लिए ही आया है। अगर हमें पता लगे कि ये मुझे गिराने के लिए आया है तो हमारा भाव कैसा रहेगा? हाँ? उसका स्वागत हम कैसे करेंगे? तैयारी करके रखेंगे। हाँ बिल्कुल, जिम में जाके थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे कि अब हमें लड़ना है, जीतना है। भगवान ने क्या किया? किस शब्दों में स्वागत किया? हे इंद्रभूति गौतम, तू सुखपूर्वक आया। और कितने प्यारे। भगवान ने जब गौतम स्वामी को समझाया तब कोई भय बताया कि अगर तू मेरे सामने हार गया ना तो तेरी दुनिया में कहीं कीमत नहीं छोड़ूंगा, बराबर। हाँ
या उनको कोई प्रलोभन दिया कि अगर तू मेरा शिष्य बन जाएगा तो तुझे गणधर बना दूंगा, मेरा शिष्य बनेगा तो तुझे आचार्य बना दूंगा। ऐसा कोई प्रलोभन भी नहीं, ऐसा कोई भय भी नहीं बताया। सिर्फ भगवान ने यही बताया कि तेरी जो एक गलत अर्थ करने की पद्धति है उसका ये सही अर्थ निकाल दे तो तुझे ये सेट हो जाएगा। और इतने ही वाक्य से गौतम स्वामी को लगा कि वाह, मेरे मन की जो शंका थी वो उन्होंने पहचान ली, जो आज तक मैंने किसी के पास प्रकट नहीं की थी। यानी भगवान सर्वज्ञ है, इसमें कोई शंका नहीं। और समाधान भी कितना सुंदर दिया। भगवान ने यह नहीं कहा कि तेरे वेद गलत है, हम होते तो तेरा मिथ्या शास्त्र है, तेरा नहीं आगम में ये बात आती है, ऐसा बोलते। भगवान ने क्या कहा? वेद गलत है ऐसा कहा? हाँ, बस कि तू इतना इम्प्रूवमेंट कर ले, इतना जो वेद की पंक्ति का अर्थ तूने गलत किया है वो तू सुधार ले, बस तो तुझे ये वेद भी सेट हो जाएगी। यानी ऐसी वाणी। और सामने कौन था? जमाली, उनका ही जमाई, बेटी भी थी प्रियदर्शना, दोनों ने दीक्षा ले ली थी। और कड़े माड़े कड़े इस शब्द के ऊपर दोनों के अंदर बहस हो गई। भगवान ने कैसी वाणी कही होगी? जमाली को क्रोध चढ़े वैसी, या जमाली शांत हो जाए वैसी? बिल्कुल शांत हो जाए वैसी वाणी में बात कही। और भगवान की वाणी में क्या बल था, उनके शरीर में क्या बल था? 96 करोड़ पायदल को भी जो एक हाथ से गिरा दे, इतनी शक्ति जिसके पास है, ऐसे चक्रवर्ती, ऐसे 1,00,000 चक्रवर्ती का बल एक नागेंद्र में होता है। नाग लोक का जो देवता इंद्र है उसमें कितना बल होता है? 1,00,000 चक्रवर्ती को भी गिरा दे उतना बल एक नागेंद्र में होता है। और 1 करोड़ नागेंद्र का बल एक इंद्र में होता है। और लाखों इंद्रों का बल परमात्मा की टचली एक कनिष्ठिका उंगली में होता है। एक उंगली में इतना बल, यानी इतना बल जिसके पास था। वाणी के 34 अतिशय 35 अतिशय जिसके पास थे, 34 अतिशय के युक्त उनका जीवन था। केवल ज्ञान से भरा उनका दिमाग भी था। और रूप दुनिया में सबको जीत ले वैसा था, सब उत्कृष्ट कक्षा में था। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी जमाली ने नहीं सुनी तो तुम किस जड़ की पत्ती हो गई? हाँ, तुम्हारी वाणी कोई नहीं सुने या नहीं समझे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? इतने बड़े भगवान जिनके पास इतनी पावर थी, फिर भी उनकी वाणी जमाली, जो खुद का ही जमाई था, खुद का शिष्य भी था। ऐसा नहीं कि खाली जमाई। जमाई का मान सम्मान बहुत होता है ससुराल में, होता है कि नहीं? तुमने कभी अनुभव किया है? जम के हिसाब से ससुराल में जम मान करके सम्मान नहीं करते, क्या मान के करते हैं? ससुराल में बड़ा मान सम्मान। मैंने एक को पूछा, ये ससुराल में इतना मान क्यों दिया जाता है जमाई को? बोले भाई वो तुम नहीं पूछो तो अच्छा है। मैं बोला नहीं, मुझे जानना है। ओके, देखो बहुत आग्रह करते हो इसलिए बता देता हूँ कि जमाई का मान इतना ससुराल में क्यों होता है। क्योंकि जन्म से बाप ने बेटी को बड़ी की है, उसको पता है इतने बड़े तूफान को जीवन पर संभालने की जिसने ठान ली है तो कितना सम्मान के पात्र है। हमारे घर के बड़े तूफान को वो संभाल रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। तो ऐसा खुद का जमाई भी था और खुद के शिष्य भी थे। और बेटी भी देखो किसके पक्ष में बैठी? जमाई के पक्ष में। जन्म से जिनके हाथों पली बड़ी हुई और खुद जानती भी है कि मेरे पिताजी कितने महान हैं, फिर भी किसकी बात में आ गई? ये राग क्या करता है? ये मोह जनित राग हमें कितना अंधा कर देता है। समझो इन दोषों की ताकत कोई कम नहीं है और इसी के कारण
संसार अनंत काल से चल रहा है। इतनी बुद्धिमत्ता होने के बावजूद हम इस मोह को पहचान नहीं पाते। मोह बड़ा खतरनाक है। दिखावा नम्रता का करता है और अहंकार अंदर से पुष्ट होता है। ऐसे माया कपट करता है क्योंकि उसके पास हर प्रकार के शस्त्र हैं, मायावी शस्त्र भी हैं। वो माया के बल पर तुम्हें भुलावे में डाल सकता है, भ्रम में डाल सकता है। माया ऐसी करेगा कि तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरा जिगरी जान दोस्त है, और अंदर से इतनी दुश्मनी पालेगा कि वो मौका देखता है कि कब मौका मिले और उसके पीठ में खंजर भोंक दो। इतना खतरनाक होने के बावजूद वो दिखावा ऐसा करता है जैसे तुम्हारा जिगर जान मित्र हो। ये मोह के नाटक है, और ये मोह उस प्रिय दर्शना को भी नड़ गया और जमाली के खेत पक्ष में खेमे में बैठ गई। भगवान का त्याग जमाली ने किया तो बेटी प्रिय दर्शना ने भी कर दिया। वो भी जमाली के मत में एक मत हो गई। ये भगवान की बात सही नहीं है। जो काम पूरा किया नहीं उसको पूरा किया ऐसा कैसे कह सकते हैं? भगवान ने बहुत समझाया कि जो संथारा अभी पूरा नहीं हुआ और वो कहता है कि हो गया, तो ये कैसे कह सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि भाई कोई तुम्हारे घर से बाहर निकला है, बेंगलोर जाने के लिए निकला है, अब बस अभी निकले हैं, 2-4 कदम तुम्हारे घर से बाहर रोड पे गया है, उतने में कोई उसका मित्र आ जाए और पूछे कि मेरा भैया गया कहाँ, तो आप क्या कहोगे? हाँ, बेंगलोर गया पहुँचा है, अभी तो 4 कदम बाहर गया है। फिर भी व्यवहार में यह कहा जाता है कि बेंगलोर गए हैं, भले पहुँचे नहीं, मगर बेंगलोर की दिशा में 2 कदम तो चले ही है। ऐसा नहीं कि वहाँ चला नहीं, तो आंशिक काम तो हुआ ही है। थोड़ा सा काम प्रारंभ हो गया है, उसका मतलब व्यवहार में कह सकते हैं कि वो हो गया है। व्यवहार में तब ऐसी कितनी बातें हैं। तुम क्या प्रयोग क्या करते हो? घी की बरनी लाओ, क्या कहते हो? घी में से कोई बरनी बनती है कि पीतल में से बनती है, स्टील में से बनती है? मगर बोलते क्या हो? घी की बरनी लाओ। मेरे जैसा अगर कोई दिमाग वाला होगा सोचेगा यार घी की बरनी कैसी होती है, आज तक देखी नहीं। हाँ, वो तो फिर ऐसा बोलना चाहिए कि जिसमें घी रखा है वो बरनी लाओ। अगर बोलते क्या है? घी की बरनी लाओ, तो शब्द प्रयोग तो हमें क्या अर्थ बताएगा? भाई घी की बरनी लानी है, लालटेन जलाओ। तो एक बहू ने लालटेन को वो अग्नि में डाल दिया कि माँ तूने कहा था ना कि अभी लालटेन जलाओ, तो मैंने जला दिया। व्यवहार में अर्थ एक रूटीन होता है, उसके मुताबिक चलता है। तो व्यवहार में कहा जाता है कि कड़े माने कड़े, यानी जो काम का प्रारंभ किया है वो हो गया, ऐसा कह सकते हैं। वो व्यवहार भाषा है, वो असत्य भाषा नहीं। व्यवहार में उसको इसी तरह से बोला जाता है। बस इतनी सी बात स्वीकार करनी थी। तुम्हें और हमें समझ में आ गई, जमाली को नहीं है। मेरे जैसे सामान्य आदमी में बताया तो भी आपके गले उतर गई कि नहीं बात? तो भगवान ने कैसे समझाया होगा, कितने तर्क दिए होंगे, कितनी मधुरता से बताया होगा। हे भाग्यशाली, हे पुण्यशाली, ऐसे शब्दों में बात की। अगर गौतम को भगवान ने कहा होता, ये गधे मेरी बात सुन, तो क्या होता? अगर तुम भले भाग्य नहीं है, पुण्य नहीं है, फिर भी मेरे जैसा आपको कहा कि पुण्यशाली आप कहाँ बसते हो, तो आप कितने प्रसन्न होंगे। तुम्हारे लिए जो संबोधन का प्रयोग किया जाता है, हमारी वाणी में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सामने वाले को खुशी प्रदान करता है। ऐसे मधुर शब्द होने चाहिए। कई लोग तो इतना मधुर बोलते हैं कि सुनने वाले को कभी कभी शंका हो जाती है कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो जाएगा। हाँ, इतना मधुर बोलते हैं। तो भाषा में वो मधुरता परमात्मा के अंदर थी, और फिर भी जमाली ने प्रतिक्रिया कैसी की, अपना नया मत बना दिया। तो वो उनके पुराने कर्मों के कारण, या हाँ, पुराने कर्मों के कारण। और कभी कभी क्या होता है, अभी बाकी होगा, ये तो समझो कि जो और तो की बात करते हैं, मगर वास्तविकता में निमित्त जो है वो क्या है? इतना सुंदर सामने से निमित्त होने के बावजूद उसके मुंह की प्रबलता देखो
कि भगवान के प्रति वो श्रद्धा पैदा नहीं कर सकता। तो उसका भाव पुण्य की कमी। हाँ, यानी हम तो चलो, हम क्या करते हैं, हमारा गुनाह होता है तो हम कहते हैं यार हमारे कर्म ऐसे, हम क्या करें। और जब अच्छा करते, देखिए हमारी होशियारी, कुछ अच्छा होता है तो हम यश लेने के लिए तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, और कुछ बुरा होता है तो बुराई का टोपला कर्म के ऊपर छोड़ देते कि भाई भगवान की इच्छा। यहाँ भगवान की ऐसी इच्छा है कि तू गलत कदम उठाए, तू दुखी हो। नहीं, उनके खुद का ही हृदय ऐसा। मैं यही कहता हूँ कि कर्म के ऊपर नहीं छोड़ना है, भले कर्म के उदय से होता हो, मगर हमें जिम्मेदार अपने आप को बनाना है कि मैंने इतनी सीधी बात क्यों समझ नहीं पाया। हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना है। ऐसा नहीं कि ये कर्म के सिद्धांत पढ़ लिए तो अब सारा कर्म ही करेगा, मैं तो कुछ करने वाला हूँ नहीं। मैंने किसी को ठोक भी दिया तो भाई कर्म में था तू, तेरा कर्म उदय में आया और मेरा भी उदय आया, ठोक दिया और क्या। माफ़ी मांगने की बात ही नहीं है। तो तेरा कर्म मेरा कर्म दोनों का इकट्ठा हो गया तो हो गया, तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं। हाँ, अपने पास तो ऐसे ऐसे तर्क है। कर्म सिद्धांत पढ़ने के बाद हम कर्म से मुक्त होने की क्रिया नहीं करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? कर्म से बंध जाए, क्योंकि फिर हमें एक एक्सक्यूज मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा कि अरे यार कर्म ही ऐसा था, क्या करूं, गलती हो गई। वो कर्म बनाने वाला भी तू ही था, कोई दूसरे ने नहीं बनाया। तो वो कर्म का उदय आया, उसमें जिम्मेदार कौन है? स्वयं है। तो स्वयं को स्वीकार करो, ये पुराना कर्म मेरी ही भूल थी, मैंने की, अभी नई भूल नहीं करनी है। चलो पुरानी हो गई सो हो गई, मगर अब नया तो नहीं करूं। मगर नया करते समय हम उस कर्म के ऊपर ढोल दे, ईश्वर के ऊपर ढोल दे कि ये तो ईश्वर की इच्छा, हरी इच्छा बलियसी। ईश्वर की इच्छा बलवान है, मैं क्या कर सकता हूं। तो ये बहाने हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अगर उस ज्ञान का प्रयोग हम हमारे अपराध छिपाने के लिए कर लेते हैं तो शास्त्र शस्त्र बन जाएंगे हमारे लिए। उन शास्त्रों के द्वारा लोगों को उपदेश देना है, उसके बदले उन शास्त्रों का प्रयोग मेरी प्रशंसा, मेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए करूं तो क्या होगा? वो शास्त्र मेरे लिए शस्त्र बन जाएंगे, दूसरे के लिए भी शस्त्र बन सकते हैं। क्योंकि मैं तो शास्त्रों के नाम पर बात करूंगा मेरी, और कहूंगा कि लिखा है फलाना आचारांग में लिखा है, ठाणांग में लिखा है, नाम बड़े बड़े बता दूंगा, आपको पता ही नहीं है। 45 आगम के नाम पता है सब? नहीं पता नहीं। एक तो है सैंपल, हाँ 4-5 तो पता है, सब पता नहीं है। यानी जो पता नहीं है वो नाम बोलूंगा तो आपको लगेगा कोई पूर्व की बात हो। बड़े विद्वान महाराज है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता तो मेरी सारी बातें विद्वान चलेगी। एक बच्चा था गांव में, पहली बार अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के आया, अभी तो पहली दूसरी कक्षा में पास होकर के गांव में आया था। सारे गांव ने इतना स्वागत किया कि ये तो बच्चा अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी में बोलता है, कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आया ऐसा बोलता है, क्योंकि गाँव में सारे अनपढ़ थे। और उस बच्चे को बोला कि बोल बेटा तू अंग्रेजी में बता दे इनको क्या क्या बोलना, कैसे करना है। तो कि ABCDEFG पूरी बोल दी। गाँव के लोगों ने क्या तालियां बजाई कि क्या विद्वान, हमारे गांव का छोटा बच्चा बड़ा विद्वान होके आया है। खाली ABCD बोले तो भी तुम्हारे लिए विद्वान है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी पता नहीं, अंगूठे छाप। पहले साधु को प्रवचन करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता था, श्रावक भी इतने विद्वान थे कि साधु को सोचना पड़ता था, कोई सवाल आएगा तो आधार देना पड़ता था कि महाराज ये बात आपने कही कौन से आगम से बताई, जरा वो शास्त्र पाठ बताओ। गृहस्थ भी 45 आगम रटते थे, उनको उसका इतना ज्ञान था। और आज कोई पढ़ता नहीं है, तो मैं कोई भी कहानी ला करके बता दूँ तो भी आप तो तालियां ही बजाएंगे। उजड़ गाम में एरंडा प्रधान, गुजराती में कहेवत है। एरंड की ऐसी कोई कीमत नहीं, मगर गांव जहाँ उजड़ ही है, कहीं कुछ घास का तिनका भी जहाँ उगता नहीं है, वहाँ एक आध एरंडे का पेड़ बढ़ गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो प्रधान, अरे हमारे गांव में बहुत बड़ा पेड़ हुआ है। कौन सा? तो अरंडी का। कोई कीमत नहीं उसकी।
तो देखो ये उपेक्षा भावना भगवान ने कितनी आत्मसात की होगी। इतना ज्ञान होने के बावजूद अगर सामने वाला नहीं स्वीकार करता है तो भगवान ने उदासीनता, बिल्कुल मध्यस्थता पकड़ ली कि ठीक है भाई, तेरी इच्छा मैंने जो बताना था बता दिया, अब तेरी मर्जी, स्वीकार करना नहीं करना तू जाने। तो ऐसा उपेक्षा भाव। मुल्ला जी एक मीटिंग में बैठे थे, म्यूनसिपाल्टी की मीटिंग, और मुल्ला जी बैठे थे। म्यूनसिपाल्टी के सभ्यों ने नक्की किया कि इस गांव के शमशान को एक बड़ी दीवार बनानी चाहिए। मुल्ला जी ने अपना विरोध दर्ज किया कि यहाँ इस शमशान को दीवार बनाने की ज़रूरत क्या है, अरबों रुपये का खर्चा करने की ज़रूरत क्या है, तो कि क्यों अपनी एक बाउंड्री तो होनी चाहिए। तो कि देखो जो शमशान के गए हैं वो कभी बाहर निकलने वाले हैं नहीं, और अंदर कोई जाना चाहता नहीं है, घसीट के ले जाना पड़ता है, उठा के ले जाना पड़ता है, कोई अंदर तो जाता नहीं है। फिर बॉर्डर किस लिए? हाँ, बॉर्डर तो इसलिए बनानी पड़ती है कोई हरामी की जगह दबा न रहे, इसलिए बॉर्डर चाहिए। वहाँ तो कोई जाना ही नहीं चाहता, और जो अंदर गया है बाहर निकलेगा नहीं कभी। जो अंदर गया सो गया, तो बॉर्डर किस बात की? हाँ, उपेक्षा करो। जहाँ ऐसा कुछ हो रहा नहीं है वहाँ उपेक्षा ही कर दो, बस छोड़ दो, इसकी दीवार बनाने की जरूरत नहीं। तो ये उपेक्षा भाव, अंदर से करुणा जागरूक रख करके उपेक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि अब तो जिंदगी में पण ले लेता हूँ कि अब से किसी को कुछ समझाना नहीं, किसी को कुछ सलाह देनी नहीं, क्योंकि सारे लोग उल्टे हैं। आज जमाना बदल गया है, सारे लोग इतने कठोर नठोर हो गए हैं, कोई दया करने के लायक ही नहीं। ऐसा करके कभी मैं दया करूँगा नहीं, ऐसा कभी मत करना। आएंगे सारे प्रकार के, जो दुनिया का काम करने निकला है उसको अपयश मिलना ही है, मगर अपयश के लिए जो यश के लिए जो काम करने निकलता है पर दुनिया का, वो कभी काम कर नहीं पाता। अपयश से जो डरता नहीं वो दुनिया का काम कर सकता है। यानी जिसको दूसरे का काम करना है, परोपकार का काम करना है, उसको अपयश झेलने की तैयारी करके ही निकलना है। ये समझ लें, कोई कदर करने वाला नहीं है। तुम्हें किसी का उपकार करना है, कर लो, बड़े प्रसन्न हो जाओ, बस करके आनंद उसी में मानो। प्रतिक्रिया पर आनंद तुम्हारा निर्भर नहीं होना चाहिए, प्रतिक्रिया अच्छी ही होनी चाहिए। ऐसी कोई अपेक्षा के साथ कोई काम नहीं करना है। निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति करनी है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, और फिर काम करो। अब लोग चाहे तो प्रशंसा करे, न चाहे तो न करे, ऊपर से कोई जूता भी मारे तो भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो ही परोपकार के काम करने निकलना, नहीं तो तुम्हारे जीवन में तुम नए कर्म बांध के आओगे सेवा के नाम पे। जीवों के प्रति दुर्भाव पैदा करके आ जाओगे। इसलिए ये बिल्कुल निरपेक्ष भाव से करना है, मध्यस्थ भावना को हमें आगे बढ़ानी है। इस तरह से इन 4 भावनाओं का में से 3 भावनाओं का हमने शॉर्ट में विवरण किया। शॉर्ट में समझ में आ गया? कितने दिन लगे शॉर्ट में बोलने में? हाँ, संक्षेप में भी इतना लंबा हो गया। अब मैत्री भावना का विस्तार से हम सोचेंगे, क्योंकि सभी जीवों के प्रति वो करना है, और एक भी जीव के लिए अगर हमारे मन में दुर्भाव होता है तो हमारी मुक्ति रुक जाती है। ऐसी ये भावना है। तो कैसे ये मैत्री भावना को हम विकसित करें हमारे जीवन में, क्योंकि सभी धर्मों की नींव अगर कोई हो तो वो मैत्री भावना है। इसलिए इस भावना में हमें आगे बढ़ना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, बराबर। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये तत्वार्थ का सूत्र है। मगर उसके आने का जो क्रम है ना वो उल्टा है। हमारे जीवन में प्रवेश कैसे होता है? दर्शन ज्ञान चारित्र, पहले दर्शन आता है, फिर ज्ञान आता है, फिर चारित्र आता है, या पहले चारित्र आता है, फिर ज्ञान आता है, और फिर दर्शन आता है? पहले दर्शन फिर ज्ञान फिर चारित्र। नहीं, आने का क्रम अलग है। शुद्धि का क्रम यह है, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये शुद्धि का क्रम है।
जिसका दर्शन आ गया, सम्यक दर्शन हो गया, उसका ज्ञान शुद्ध हो गया, उसका चारित्र शुद्ध हो गया। सम्यक क्या थोड़ी बात होगी, बात एक सम्यक कृत्य में आ गए हाँ। तो फिर आपकी आगे यानी आपका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। जैसे ही तुम्हारा सम्यक्त्व निर्मल हुआ, शुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारा ज्ञान और चारित्र दोनों निर्मल हो गए। फिर उसको निर्मल करने की कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मगर वो आने का तुम्हारे जीवन में वो आता कैसे है? तो आता है पहले चारित्र, फिर ज्ञान, और फिर सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन आता है अंत में, अच्छा, अंत में सामान्यतया। ये मैं एक जनरल प्रक्रिया बता रहा हूँ कि आपके जीवन में ज्ञान पहले आया या स्कूल पहले आई? ज्ञान पहले आया तो फिर स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ज्ञान हो जाता तो स्कूल में क्यों गए? स्कूल जाने के बाद ज्ञान आया। हाँ, तो जाने का काम यानी कि क्रिया पहले आई। क्रिया को चारित्र कहते हैं ना। चारित्र यानी क्या? चरण सिद्धि, करण सिद्धि, क्रिया को चारित्र, क्रिया को चारित्र कहते हैं। तो हमने जो क्रिया शुरू की है वो चारित्र है। तो पहले तुम स्कूल में गए, फिर ज्ञान प्राप्त किया, और फिर समझ आ गई कि बराबर यही पक्का है, यही श्रद्धा है। फिर तुम्हारी श्रद्धा स्थिर हुई। पहले प्रवृत्ति बदली या वृत्ति बदली? वृत्ति बदली। तुमको मुझे बताओ, पहले वृत्ति जाती है या प्रवृत्ति जाती है? प्रवृत्ति शुरू होती है। वृत्ति जाने के बाद प्रवृत्ति शुरू होती है या प्रवृत्ति शुरू होने के बाद वृत्ति जाती है? अगर तुम्हारी वृत्ति पहले से अच्छी है तो ये उपदेश देने की यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति अच्छी होगी। अगर वृत्ति में नहीं है, कोई पाप तुम्हारे वृत्ति में नहीं है, तो यहाँ आने की जरूरत क्या है? बदलने की जरूरत नहीं। तो पहले प्रवृत्ति में ही आएगा, वृत्ति से जाएगा नहीं। वृत्ति तो बड़ी सूक्ष्म है। मन के स्तर पर वृत्ति है और शरीर के बल पर क्रिया है। बराबर? प्रवृत्ति शरीर से होती है, वृत्ति मन में होती है, गहराई में होती है। अभी खाने की इच्छा किसको नहीं है, फिर भी उपवास करते हैं, तो उपवास प्रवृत्ति हुई। वृत्ति है, खाने की वृत्ति गई। हाँ, तो वृत्ति में नहीं आ जाता है जल्दी, प्रवृत्ति में आ सकता है। उपवास करना है तो आज का दिन मैं उपवास कर लूँगा, मगर मैं कहूँ कि वृत्ति में बिल्कुल आज के दिन में खाने का विचार नहीं आना चाहिए, करो पचखान। और एक बार भी विचार आया तो एक अट्ठम का प्रायश्चित। वृत्ति परमानेंट हो गई तो पहले कहाँ से शुरू करोगे? प्रवृत्ति आसान है। पहले स्कूल जाना होगा। हाँ, पहले स्कूल जाना होगा, भले रोते रोते। इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वृत्ति तो नहीं है, प्रवृत्ति भी करने की इच्छा नहीं है, तब जाके तो प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। नहीं तो प्रतिज्ञा का भी जरूरत क्या है? मैंने कभी ये व्याख्यान में कहा कि चलो सब हाथ जोड़ो, दुकान रोज जाने का। रोज दुकान जाना पड़ेगा, रोज अपनी सर्विस पे जाना ही पड़ेगा, ले लो पचखान। कभी कहा बिना प्रतिज्ञा से भी आप बराबर सर्विस पे जाते हो, बिना प्रतिज्ञा से आप रोज दुकान जाते हो। ऐसी क्रिया के लिए, क्योंकि तुम्हारे वृत्ति में भी है और प्रवृत्ति में भी है, तो मुझे उसके प्रतिज्ञा देने की जरूरत भी नहीं। मगर तुम्हें खाने की वृत्ति है और प्रवृत्ति, तुम चाहते हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे भाव नहीं चाहिए, मुझे खाने के भाव के प्रति, खाने के प्रति जो आसक्ति है वो मुझे निकालनी है, मगर वृत्ति पड़ी है, तो क्या करूं? तो मैं कहूँगा चलो उपवास करो। प्रवृत्ति में आएंगे पहले। तो पहले प्रवृत्ति में ही आएगा। पहले स्कूल में नहीं इच्छा है तब भी हम धकेलते हैं स्कूल में बच्चे को। स्कूल में जाता है, रोते रोते जाता है, वहाँ जाके भी विचार वही करता है कि कब डंका पड़े और कब मैं बाहर निकलूँ, कब घंटा बजे और मैं निकलूँ, दौड़ूँ। वो क्लास में से सबसे पहले मैं ही निकलता था, क्योंकि क्लास में बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे। और क्लास में भी विचार वही करता था कि ये जैसे क्लास पूरा हो, मैं इस रमेश के साथ खेलने जाने वाला हूँ। वो बोटी लगी क्या कहते थे, हाँ, वो खेलते थे बहुत लंगड़ी, खो खो। खेलने में इतनी मज़ा थी कि साली स्कूल में तो कभी मज़ा ही नहीं आई। ऐसी मज़ा खेल में थी। और बैठता भले सबसे पीछे, क्योंकि पढ़ने में मज़ा तो आता नहीं था, तो पीछे बैठने वाले सब ऐसे ही होते मेरे जैसे। आगे तो बड़े होशियार बच्चे बैठते थे और मैं सबसे पीछे बैठता था। और जैसे ही घंटा बैठती थी सबसे पहले मैं बाहर निकलता था। कितनी जंप लगाता होगा सोचो।
इतनी जंप लगा के निकलता है कि फास्ट छूटे, कैद से छूटा, ऐसा लगता था। अब देखो ऐसी भी प्रवृत्ति माता पिता ने जबरन मेरे से करवाई। तब तो माता पिता इतने मुझे लगते थे कि ये क्रूर से क्रूर अगर दुनिया में कोई हो तो कौन है, माता पिता, ऐसा लगता था। क्योंकि आजू बाजू वाले तो दया खाते थे कि चल जाने दे, आज इतना बच्चा रो रहा है, छोड़ दे, आज घर में रहने दे। तो माँ कहती नहीं। तो मुझे पड़ोसी अच्छे लगते थे कि देखो पड़ोसी कैसे मेरे पक्ष में बात करते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। तो पड़ोसियों से मेरा प्यार ज़्यादा होता था, माता पिता से नहीं होता था। क्योंकि लगता था ये तो बड़े जमराज हैं, मुझे जो नहीं करना है वही करवाते हैं, जबरन करवाते हैं। तो देखो एक प्रवृत्ति में डालने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके जो अनिच्छनीय प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में हम गए। और कुछ समय तक रोज़ स्कूल में जाते गए 10वीं 11वीं पास हो गए और घर में शादी आ गई। मम्मी ने कहा कि अब कल तुम्हारी स्कूल में जाना कैंसल। तो मैं कहता था नहीं, मुझे स्कूल में तो जाना ही होगा, आज तो परीक्षा है। अब कैसी स्थिति बदल गई, प्रवृत्ति वृत्ति में आ गई, प्रवृत्ति वृत्ति में आ गई। वृत्ति में कब आया, बहुत साल लगे, 10-10 साल तक प्रवृत्ति करता रहा, तब जाके लगा कि नहीं ये ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, ये समझ आई और वो ज्ञान प्राप्त किया। और तब हमें समझ में आया कि नहीं, अब तो श्रद्धा हो गई कि ज्ञान के बिना संसार में एक पल चलने वाला नहीं है। फिर अपने बच्चे को वही ज़बरदस्ती हम करेंगे क्योंकि हमें श्रद्धा है, बच्चे को बिल्कुल नहीं। हमारी श्रद्धा पक्की है कि बच्चे को वहाँ ले जाना जरूरी है, तब वापस वो परंपरा चलेगी, नहीं तो नहीं चलती। चरित्र पहले आगे बात ही, फिर तो सीक्वेंस में। हाँ, पहले चरित्र ही आएगा, पहले प्रवृत्ति आएगी, फिर दर्शन आएगा। पहले प्रवृत्ति ही आएगी, पहले दमन होगा, वृत्तियों का दमन। के लोग कहते हैं कि दमन क्यों करते हो, दमन करोगे तो वृत्तियाँ उछलेगी। तो मगर हाँ, यही तो समझने वाले हम ये सैंपल समझते नहीं, आपके जैसे सैंपल यहाँ बहुत चरित्र है। सबसे लास्ट में आता है, चरित्र में उतार सबसे लास्ट में आता है। नहीं, जबकि शुरुआत चरित्र से होगा। शास्त्र में अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है, ऐसे हुआ मतलब नहीं, शास्त्र में भी वही कहा गया है, पहले पचखांड लो। नहीं, नहीं, सीक्वेंस जो ऐसे दिया ना, ज्ञान सीक्वेंस जो दिया ना, सीक्वेंस- सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ऐसे करें। उसमें शास्त्र में तो जो हो चुका है उसको बताना है। आज तक लाखों साधक हो गए, शास्त्रों में उदाहरण किसके आया, मेरा आया, मैंने भी चरित्र लिया मगर मेरा नाम कहीं नहीं, किसका नाम आएगा? कि हजारों साधु हो गए, उसमें से इक्के दुक्के साधुओं का चरित्र आया, सबका तो आया नहीं ना, क्योंकि सब वैसे नहीं थे। जो उत्कृष्ट चरित्र पालन करके गए, जिन्होंने 22 परीक्षाओं को बड़ी उग्रता से सह लिए, ऐसे साधुओं के चरित्र उसमें आएंगे, क्योंकि उनको तो वहाँ तक सबको पहुँचाना है। तो आदर्श तो वही देना पड़ेगा शास्त्रों को, जो सबसे उत्कृष्ट पालन किया है उसी का आदर्श दुनिया में रखा जाएगा। मगर दुनिया में बहुतांश लोग ऐसी कक्षा तक पहुँच नहीं पाते, वो धीरे धीरे, मगर उसके दिमाग में होता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। वो दिमाग में डालने के लिए तुम्हारे में वो स्टिफनेस, वो स्ट्रांगनेस प्रारंभ से आनी चाहिए कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो गोल नीचा नहीं होना चाहिए, गोल ऊंचा ही होना चाहिए। शास्त्रों में वही बात आएगी, जो सबसे उत्कृष्ट जिसने पाला है उसी का नाम आएगा और उसी का चरित्र आएगा। मेरे जैसे हजारों हैं जिनका चरित्र शास्त्रों में नहीं लिखा जाएगा, मगर हजारों इसी मार्ग पे चलते चलते वहाँ तक पहुँचे। तो शास्त्रों में जो हो चुका है उसी को बताना है। तो वहाँ नक्की है कि जिसका दर्शन क्लियर उसका चरित्र क्लियर, उसका ज्ञान क्लियर। जिसका दर्शन क्लियर नहीं, उसका ज्ञान भी दूषित, उसका चरित्र भी दूषित। तो हम तो दूषित से आगे बढ़ने वाले हैं, हमारे में से दोष निकलते जाएंगे, दोष निकलते जाएंगे और एक दिन हम संपूर्ण निरूपण हो जाएंगे। हम तो दोष से भरे हैं और वहाँ दोष से मुक्त हो गए उनके चरित्र हैं। तो वहाँ मुक्त जीवों के चरित्र होने के कारण वहाँ वो क्रम दिखाया जाएगा कि जिसकी श्रद्धा मजबूत उसका ज्ञान मजबूत, और जिसका ज्ञान मजबूत उसका चरित्र मजबूत, यही क्रम आएगा। मगर प्रैक्टिकल में क्या आएगा? इसीलिए तो गुरु की ज़रूरत है, नहीं तो तुम शास्त्र पढ़ के ऐसे ही करोगे। जब श्रद्धा होगी तब बात, पहले किताबें पढ़ेंगे खाली, हाँ। ज्ञान ही लेंगे। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है
कि शास्त्रों में क्रम क्या दिया गया है और प्रैक्टिकल में क्या क्रम होना चाहिए, वो गुरु जानते हैं। वो गुरु परंपरा से आई है वो विद्या कि कैसे किसी जीव को ऊपर तक पहुंचाना है, अज्ञात के अज्ञात में से अज्ञात तक पहुंचाना है। तो ये प्रक्रिया गुरु ही जानते हैं। इसलिए पहले प्रवृत्ति में आएगा, प्रवृत्ति बदल दो, वृत्ति अपने आप धीरे 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 बदलेगी। वृत्ति में से निकालना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि बड़ा बलवान है मन। तुम्हारा शरीर तो बड़ा कमजोर है मन के सामने, मन बड़ा मजबूत है, बड़ा बलवान है और इतना चंचल, इतना शक्तिशाली। पल में कहाँ से कहाँ पूरी दुनिया को चक्कर लगाना हो तो ये अपना अपोलो के क्या कौन सा गया अभी, चंद्रयान, उससे भी ज़्यादा तेज किसके पास गतिवान वाहन है। हाँ, अब बताओ कि साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लगता है? नहीं। और बाइक चलानी हो तो? और बाइक का लाइसेंस मिल गया तो फोर व्हीलर चला लोगे? फोर व्हीलर का लाइसेंस अलग। अच्छा, फोर व्हीलर का मिल गया तो हेवी गाड़ी चला लोगे? नहीं। फिर हेवी का दूसरा लाइसेंस, और हेवी गाड़ी चलाने लगे तो ट्रेन चला सकते हो, फिर ट्रेन का अलग लाइसेंस, और ट्रेन चलाने आ गया तो प्लेन तो चला ही सकते हैं। नहीं, इतने लाइसेंस क्यों? आरटीओ को बिजनेस करना है इसलिए? नहीं, आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसके लायक बनना चाहिए, उसके लायक बनना चाहिए। आपकी क्षमता, क्वालिटी आपको उसके लायक नहीं, अभी फोर व्हीलर चलाने आ गया तो अब छोटी गाड़ी चलाओ या बड़ी गाड़ी, उसमें भी क्लच ही होगा, डीजल ही होगा, इंजन वही होगा, ड्राइविंग का वो भी होगा। अभी फोर व्हीलर जिसको गाड़ी आ गई उसको ट्रक चलाने में क्या दिक्कत है कि ट्रक चलाने का अलग लाइसेंस क्यों लेना पड़ता है? सेम सिद्धांत, सेम इंजन, खाली शक्ति ज़्यादा है इसमें कि कम शक्ति, मगर इंजन चलाने की क्रिया तो वही है ना, कि कब क्लच दबाना, कब ब्रेक दबाना, कब गियर बदलना, और गियर बदलने की जो प्रक्रिया छोटी गाड़ी में होती है वही प्रक्रिया बड़ी गाड़ी में होती है, कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर गाड़ी फोर व्हीलर चलाने वाला ट्रक चलाने के लिए अलग लाइसेंस क्यों लेगा? क्यों ज़रूरत है? हाँ, लोड कितना भी हो, चलाना तो मशीन को है, तुमको कहाँ चलाना है? लोड चाहे 5000 किलो हो या 5 किलो हो। ये 3 के अलावा इसका साइज है, उसके वो लायक साइज बनना के साथ आपको उसको सेट व्हीलर का जो वेट होता है, टोटल वेट कम होने से क्या है, ब्रेक जब मारते हैं तो हल्का मारेंगे। इसमें जब आज तो पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक सब कुछ आ गया है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, पावर से हो जाता है। पाँव में है ना, पाँव में कितना तो पाँव में तो गाड़ी में भी होता है और ट्रक में भी पाँव में ही होता है। फोर्स देगा, हाँ, जितना दबाना है वो अलग हो जाएगा, 5 से डाउन रहेगा। अरे जैसा जैसा वाहन बड़ा तेज होता जाएगा और ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा, वो चलाने में तुम ज़्यादा सावधान बनो, ज़्यादा स्किल चाहिए उसको चलाने के लिए। थोड़ी भी स्किल की कमी तुम्हारी तो मौत ला ही सकती है, अनेकों की मौत ला सकती है, हजारों लोगों की मौत कर सकते हो। इसलिए तुम्हें इतना सिखाया जाता है कि तुम नींद में भी चला सको, इतना ट्रेन होना जरूरी है, नहीं तो तुम दुनिया को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, अकेले को नहीं। जितना वाहन तेज, जितना ज़्यादा क्षमता वाला वाहन, उतनी ही सीखने की मर्यादा, समय कितना लेता है उसको, ट्रेनिंग में कितना। एरोप्लेन का लाइसेंस लेना हो, पायलट बनना हो तो कितने साल का 2 कोर्स? साल की ट्रेनिंग होगी। हाँ? 2 साल की 2 साल तक खपना पड़ता है, तब जाके एरोप्लेन चला सकते हो, नहीं तो नहीं। नहीं तो ऊपर से गिरोगे तो तुम तो गिरोगे, मगर नीचे वालों को भी मारोगे, जो चल रहा है उसको भी खत्म कर दोगे। तो जितना तेज वाहन उतना ही सावधानी ज़्यादा। मान लो कि तुम्हारे पास लॉटरी से मर्सिडीज गाड़ी आ गई, लॉटरी में मिल गई, और तुम्हें ड्राइविंग आता नहीं है, तो क्या करोगे? हाँ, ड्राइवर रख दोगे। बड़ा आसान बात है, ऐसा नहीं कि चलो मर्सिडीज निकाल लेके हैं क्योंकि आती नहीं है, तो आई है तो चलो बेच दो, अभी काम की नहीं है अपने को। ऐसा नहीं, ड्राइवर लेंगे मगर चलाएंगे मर्सिडीज में ही बैठेंगे। तो पता है तुम्हारे पास कितना बड़ा मजबूत वाहन, कितना स्ट्रांग वाहन तुम्हारे मेरे पास है, कितना तेज है। कौन सा वाहन? मन।
कितनी तेज गति से आता है अभी और कितना पावरफुल है। 1 सेकंड में एक्सीडेंट करे तो कितनों के कर सकता है ये मन। हाँ, जरा आड़ा टेढ़ा हुआ तो क्या होगा। और सीधे ड्राइवर की सीट पे बैठे हो आप, चलाने आता है? बताओ लाइसेंस। मन को चलाने का लाइसेंस लाओ, नहीं तो आरटीओ बनाऊं मैं, एक एक को अंदर कर दूंगा। हाँ, बड़ी कड़ी सजा है, क्योंकि इतना तेज वाहन, साइकिल का भी लाइसेंस नहीं है और इतने तेज मन की ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हो। 1 सेकंड में सूर्य तक जाके आ गया। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा। और कुछ भी नहीं करा। बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। मन की सीट पे बैठ गए तो समझ लो बड़ा खतरनाक स्थान है। अगर जरा भी आड़ा टेढ़ा हुआ तो बड़ी तेज गति से सबको खत्म कर दोगे, तुम खुद भी खत्म हो जाओ। है लाइसेंस? नहीं, ड्राइवर रखना है? मैं रहने को तैयार हूँ। हाँ, ड्राइवर रखना है? मर्सिडीज के ड्राइवर के लिए सब तैयार हो रहेंगे, मन के ड्राइविंग के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि दंड अभी नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए वो अगले जन्म में मिलने वाला है। इसलिए सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, तो ठोको। पहले उसको स्वीकार करना भी तो आना पड़ेगा ना हमको। हाँ, मन में आने वाली गतिविधियों को स्वीकार करेंगे तो आपके सामने कितनी है। तुम खुद भी अगर प्रायश्चित लेने बैठो तो तुम्हें पता है कि मन में क्या क्या हमने किया है। प्रायश्चित लेने बैठो तब पता लगे कि देखो कितनी कितनी गलतियाँ इस मन के द्वारा की है। काया के द्वारा की है, उसके तो प्रायश्चित लेने वाले हैं, पर मन के द्वारा भी कितनी गलतियाँ की है, कितने सोच किए हैं। अनाप शनाप हमने सोचा है, क्योंकि पता है सोचने का फल तो कुछ आने वाला है नहीं। किसी का मर्डर भी हमने कर दिया है मन में, मर्डर तक कर दिया। एक का नहीं, 5, 50, 100, 200, 500। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध था तो कितने लोगों को मारा मन से। और पाकिस्तान के ऊपर हमारा एक हवाई जहाज बम्बार्डमेंट करता है तो कितने राजी हुए। समाचार आए कि पाकिस्तान के 500 लोगों को एक ही साथ में ख़त्म कर दिया, उनके सैन्य को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ हमने तालियां बजाई। क्या हमारा भारत का सैन्य महान। ये सारे मन के पाप हैं और वो हमने किए हैं। और जब किए तब बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से किए हैं। पाकिस्तान की पीड़ा में हमें बड़ा आनंद ही हुआ है। और शास्त्रों में वचन है कि दूसरे की पीड़ा में जो आनंदित होता है वो परमाधामी है। पर के सुख में सुखी होता है वो परमात्मा है। पर की पीड़ा में सुखी होता है वो परमाधामी है। भले अपना दुश्मन भी हो, उसको पीड़ा कैसे हो सकते हैं। उसकी पीड़ा को देख करके हम खुशी कैसे मना सकते हैं। जैन परिवार में जन्मे हैं। परमात्मा ने हमें ये समझाया है कि एक विचार भी तुम्हें कितना गहरा गिरा सकता है। तो ये वृत्ति के तल पर जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि वृत्तियां अनंत जन्मों की हैं और बड़ी घोली हुई है। इतनी बार घोटा है उन वृत्तियों को कि उन वृत्तियों से छुटकारा पाना आसान नहीं है। तो भगवान बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके जैसे साइकोलॉजिस्ट इस दुनिया में कोई नहीं। तो भगवान ने जो कि बताया, हमारे मन को पहचान, एक एक के मन को पहचान लिया है। अनंता जीवों के कैसे मन होते हैं वो सारा उनके अपने ज्ञान में उन्होंने देखा है। और उनका अगर विकास करना है तो कहाँ घाव मारना चाहिए, कहाँ तीर लगाना चाहिए, वो भगवान को बिल्कुल पता था। इसीलिए भगवान ने इतने योग बताए। नहीं तो एक ही योग बता देते, भाई उपवास ही करो तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। मगर देखा कि उपवास तक पहुंचाना है और उपवास के धर्म तक पहुंचाना है तो पहले नौकारसी से शुरू करना पड़ेगा। भैया नौकारसी तो कर, आखा दिन खाने की छूट, मगर 48 मिनट सूर्योदय से रह, इतना पचखान कर ले। तो खाली 2 घड़ी के पचखान से शुरू किया भगवान ने। हम तो खाली टीप भी शुरू करते हैं ना, तो कहाँ से करते हैं। 1 रुपये से टिप लिखते हैं या लाख रुपये से शुरू करते हैं। जब भी किसी टिप का फंड वगैरह करना हो तो शुरू कहाँ से करते हैं, मिनिमम से करते हैं। हाँ, सच्चा बोलो। हाँ पहले बड़ा दाव फेंका जाता है, भाई 5,000
कम से कम 5,000 लिखाओ, कौन कौन तैयार है? फिर 5,000 में कोई नहीं नाम मिले तो कहेंगे अभी 3,000 की दूसरी स्कीम है, उसमें पहले से 3,000 बताते हैं? नहीं। 1 रुपये वाली स्कीम भी है, मगर बताओगे पहले? नहीं, तुम्हें पता है 1 रुपये वाली बताएंगे तो कोई 1,000 वाले में आएगा ही नहीं, सारे 1-1 रुपया लिखा के छुट्टे हो जाएंगे। पता है, भगवान को पता था। भगवान ने नौकारसी भी बताई, व्यासना भी बताया, एकासना भी बताया, आयम्बिल भी बताया, एकल ठाणा भी बताया, उपवास भी 30 बताया, 24 बताया, फिर मासक क्षमण वगैरह सब कुछ बड़ी बड़ी तपस्याएं भी बताई। तो भगवान ने सब धर्म सामने रख दिया। अब तेरी जो इच्छा हो उसको चुन ले, तेरी जितनी शक्ति हो वैसी चुन ले। भगवान ने ये नहीं कहा कि मांस खमण वाला बड़ा महान है और नौकारसी वाला निकृष्ट है, नहीं। भगवान ने ये कहा कि तू भी तपस्वी है, तू भी तपस्वी है, दोनों को तपस्वी की पंक्ति में रख दिया। भगवान की क्या करुणा थी, उन्होंने सब प्रकार के बता दिए, सब प्रकार के लोगों के सामने रख दिया। भगवान ने ये नहीं सोचा कि नौकारसी बताऊंगा तो कौन आंबेल करेगा, कौन उपवास करेगा, मगर भगवान ने ये नहीं सोचा। भगवान ने देखा कि यहाँ हर प्रकार के लोग हैं, कितनी साइकोलॉजी वाले लोग हैं, इन सबको मुझे धर्म के मार्ग पर ले जाना है। तो इसी बात को हम कल आगे चलाएंगे। कल का दिन प्रवचन रहेगा, परसों एक दिन बंद रहेगा, फिर परसों से प्रवचन है कि नहीं? हाँ, 8 बजे रखूं? कल का प्रवचन रखते हैं। पूजन तो 9 बजे है ना? हाँ, तो चल जाएगा, मगर 9 बजे उठ के सीधे ही फिर वहाँ जाना, पूजन में आ जाए, देख लो भाई, बराबर। और कल का एक प्रवचन रहेगा, परसों अपना पर्युषण तो नरसों शुरू होगा, हाँ, मंगलवार को, तो सोमवार को प्रवचन बंद रहेगा, फिर मंगलवार से अपने प्रवचन वापस पर्युषण के शुरू हो जाएंगे, बराबर। उसमें बाप जी और भी कोई रहेगा कि खाली एक प्रवचन ही रहेगा पर्युषण में? प्रवचन रहेगा, सुबह स्नात्र रहेगा, शाम को संध्या भक्ति रहेगी, वो डिटेल्स आज व्हाट्सएप में आ जाएगा। पूरा 8 दिन का प्रोग्राम, हाँ, यहीं पर। अभी पब्लिक देखेंगे, अगर ज़्यादा आएंगे तो ये चौक तो है ही अपना, यहाँ लगा लेंगे, नहीं तो ऊपर भी हॉल है, ऊपर के हॉल में कर लेंगे। तो वो सब आपको है ना, अपने 8 दिन का जो कार्यक्रम है ना, वो तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आचार्य भगवान श्री पुंडरीक कृष्ण सुरेश्वर जी महाराज की वंदना करने का कल अपने यहाँ पूजन रखा हुआ है, और ये पूजन एक विशेष प्रयोजन के कारण रखा हुआ है। अपने बाल मुनि जी महाराज साहब, उनके निषिद्ध सूत्र की जो कठिन 65 दिन की तपस्या है, उसकी पूर्ण आहुति साध्वी जी श्री जिनेंद्र प्रभा जी महाराज साहब का वशितप का, साध्वी श्री मैत्री पूर्णा महाराज की 31 ओली, अपने जो आयम्बिल की ओली चलती है उसकी 31वीं ओली, और पूर्ण धर्माश्री जी महाराज साहब की 21वीं ओली की पूर्ण आहुति, और महाशाल विजय जी महाराज के उपवास की दीर्घ तपस्या के निमित्त में कल पार्श्व पद्मावती पूजन एवं साम्यवात्सल्य का आयोजन किया गया है। और इसके जो लाभार्थी हैं वो मातुश्री शांति देवी मोहनलाल जी रातड़िया परिवार, जिसमें अपने रंजन बहन, ललित भाई और उनके परिवार वाले हैं जो अपने नॉर्थ पार्क में रहते हैं, उन्होंने इसका लाभ लिया है। तो आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जने अपने पूजन में बैठने का लाभ लें, अपने पूजा के कपड़े पहन के आएँ और उसमें पूजन में बैठने का मतलब संकल्प करें, और उसके बाद में स्वामी वत्सल जाएगा। कोई पूजा के वस्त्र में नहीं आए तो जो खड़े होकर के वो फल निवेद अर्पण करना होता है वो भी कर सकते हैं, यानी सामान्य शुद्ध वस्त्र पहन के आना, सामायिक के भी वस्त्र हो। हमने ना चिप चक्र पूजन देखा, ये पद्मावती पूजन तो फर्स्ट टाइम देख रहे थे, इसमें क्या होता है? नहीं, होता तो पूजन ही होता है, पार्श्वनाथ भगवान का मुख्यतः होता है, फिर पद्मावती माता उनकी अधिष्ठायिका देवी है, तो उनके भी मंत्र होते हैं। वंदन। संजम स्वामी
खावे गंगींची अपत्यम परपत्यम बट्टे पाणे विनय व्यवचे आलावे सलावे उपासने समासने अंतर्गत उपवास गंगींची मोजमिना परिहीनम सुवा वायवा तुबे जाना अहम न जाने तत्क्षामी पुत्र इच्छामी वासनो मंदिरो जानी जाय निस्याय मते नंदामीच्या कारण संगीत पचखान पचखान नौकारसी थे आंबे एक मिनट પૂજાના ભરતભાઈ એમ પાછા ઉભા હતા પૂજા ભરતભાઈ ચાલુ તમે હોય. એમ તમારું પહેલી વાર જોયા છે. હમ. ધર્મ લાભ બે આચાર્ય ભગવાન એમ કે તમે 3 દિવસ પધારે પૂજામાં પછી આવે છે પૂજામાં ચાલુ થઈ ગયું હવે કરે છે ચાલુ કરવા માટે હા આવી હા નમો વરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો હરિયાણમ નમો વૈદ્યાયણમ નમો લૈકબસાવણમ ईसो पंचनमुखारो सब पावपणासनो मंगलानं च सबे सिंपदमो नमः मंगलम उगे सुरे नौकारसी पुरसी सारपुरसी मुट्ठी से मिठाई चौड़ीम प्यारम असंबणम खैम अनथरामगणम रसागरम छन्नगणम विश्वमणम सावणम मात्रागणम सबसमय विच्चागणम आयम विलम विवे मिठाई नथामगणम रसागरम देवालयणम सकणम चित्तगणम परिचमक्षणम अरिठावण्यागणम मात्रागणम सबसमय विकासम व्यासम मिठाई तिहारम असनम खैमम सायमम अनथरामगणम रसागरणम सागरगणम औंठणम धरणम करुठाणम अरिठावण्यागणम मात्रागणम सबसमय विच्चागणम पारसलेवणवा लेवणवा बहुलेवणवा सिद्धिर्वा सिद्धिर्वा ओ श्री सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं